बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान के दुश्मनों के साथ किस तरह रहम व करम का मुआमला फ़रमाया है, उसकी मिसालें पेश की जा रही है। इससे पहले हम सुमामा बिन उसाल का वाक़या बयान कर चुके हैं। सुमामा बिन उसाल से मिलता जुलता वाक़या वलीद बिन वलीद का भी है। जंग बद्र के मौके पर ये मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे और जंग ख़त्म होने के बाद जो लोग मुसलमानों की क़ैद में आए उनमें ये भी थे। ये हज़रत खालिद बिन वलीद के सगे भाई हैं। खालिद बिन वलीद और उनके एक दूसरे भाई हिशाम बिन वलीद इनकी रिहाई के लिए मदीना आए और 4000 दिरहम फ़िदिया अदा करके इनको रिहा करवाया, छुड़वाया और इनको लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। मदीना से 6 मील के फासले पर एक पानी का चश्मा था जो ज़ुल्हुलैफ़ा के नाम से मारूफ़ और मशहूर है। वहाँ पहुँचे तो रात हो गई। खालिद बिन वलीद ने रात के अंधेरे में सफ़र जारी रखना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि रात यहीं ठहर लिया जाए और सुबह हो तो यहाँ से मक्का के लिए रवाना हो। चुनाचे उन्होंने वहीं पर अपना खेमा लगा लिया और तीनों सो गए। वलीद इब्न वलीद ने अंदाज़ा लगाया कि अब मेरे दोनों भाई गहरी नींद में हैं, तो चुपके से वहाँ से धीरे से उठे और रात के अंधेरे ही में मदीना की जानिब रवाना हो गए। मदीना पहुंचकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने इस्लाम का, ईमान का ऐलान कर दिया। लोगों को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने पूछा, जब तुमने इस्लाम लाने का फ़ैसला कर लिया था तो फ़िदिया अदा करने और यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम इस्लाम का ऐलान कर देते, न फ़िदिया अदा करना पड़ता और न इतने दिनों क़ैद में रहना पड़ता। तो हज़रत वलीद बिन वलीद ने जवाब में फ़रमाया कि मेरी खुददारी ने गवारा नहीं किया कि मैं मजबूरी और कमज़ोरी की हालत में अपने इस्लाम का ऐलान करूँ। अब मैं ख़ुद मुख्तार हूँ और आज़ाद हूँ। अब खुशी से ऐलान करता हूँ कि आज से मैं मुसलमान हूँ। कितनी अजीब बात है कि वलीद इब्न वलीद जिन लोगों की क़ैद में थे उनसे मुतनफ़िर और बेजार होने के बजाय उनके गिरवीदा और उनके दिलदादा हो गए। पहले फ़िदिया अदा करके अपनी पैरों की रस्सियाँ खुलवाई और फिर वापस लौटकर अपने पैरों में मोहम्मद की ग़ुलामी की ऐसी जंजीरें डाल ली जो कभी टूटने या खुलने का नाम न लें। 1000 आज़ादियों से लाख बेहतर तुम्हारे इश्क़ के ये तौक़ो सलासिल। ये सब रहमतुल लिल आलमीन ही का फैज़ था। ये आपकी रहमदिली, मोहब्बत और दिलसोज़ी का अक्स था। ये आपके हुस्न तरबियत का करिश्मा था। वरना जंग के ज़माने में या जंग की हालत में दुनिया की मुहज़्ज़ब तरीन कौमें वहशत और बर्बरियत पर उतर आती हैं और अपने हरीफ़ों के साथ, अपने मुकाबिलों के साथ, दुश्मनों और मुखालिफों के साथ क्या कुछ नहीं करती। दुनिया के मुतमद्दिन तरक्की याफ्ता ममालिक के जुल्म और बर्बरियत के वहशियाना मनाजिर देखने हों तो आपको उसके लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज अमेरिका, रूस और बर्मा की मिसालें हमारे सामने हैं। आलम इस्लाम का चप्पा चप्पा इन दुश्मनों के जुल्म और इस्तिबदाद और शर्र व फसाद की लर्ज़ा खेज़ दास्तानें सुना रहा है। जुल्म और वहशत और बर्बरियत की ये मिसालें शफ़क़त और रहमत के पैकर राना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कभी न मिलेगी, न आपके यहाँ कभी मिलेगी और न आपके तरबियत याफ्ता, आपके फैज़ याफ्ता, नेक दिल, नेक फितरत आपके जानसारों के यहाँ मिलेगी। लाखों करोड़ों दुरूद हो, रहमतें हो और सलामतें हो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपसे फैज़ उठाने वाले सहाबाए किराम पर। अल्लाह पाक रहम व करम के ऐसे उम्दा नमूने और मिसालें हमें भी पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।